हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एंड्रू मार्वेल की एक पोम द डेफिनेशन ऑफ लव पढ़ेंगे। दोस्तों, एंड्रू मार्वेल 31 मार्च 1621 में विंस्टेड, इंग्लैंड में पैदा हुए थे। वो एक सियासतदान और मेटाफिजिकल शायर थे। वो जॉन मिल्टन के दोस्त भी थे। जॉन मिल्टन को कौन नहीं जानता। उन्होंने एपिक पोम पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी। आइए नज़्म शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा देखें। My love is of a birth as rare as 'tis for object strange and high. It was begotten by despair upon impossibility. मेरी मोहब्बत इतनी नायाब पैदाइश की है जितना कि कोई अजीब और बुलंद चीज़। मतलब यह है कि उसकी मोहब्बत बहुत नायाब है। यह नाउमीदी और नामुमकिन से जना है या पैदा हुआ है, इसीलिए ये नायाब है। Magnanimous despair alone could show me so divine a thing where feeble hope could never have flown, but vainly flapped its tinsel wing. सिर्फ बुलंद हौसला नाउमीदी ही मुझे इस तरह का मुक़द्दस मोहब्बत दिखा सकती थी, जहाँ कमज़ोर मोहब्बत कभी नहीं उड़ सकती थी और सिर्फ बेकार में अपने पर फड़फड़ाती हैं। मतलब यह है कि ऐसी मोहब्बत जो नाकाम होती है वही असली मोहब्बत है और वही हमारी रूह को झंझोड़ सकती है। And yet I quickly might arrive where my extended soul is fixed, but fate does iron wedges drive and always crowds itself betwixt. और मैं फिर भी शायद वहाँ जल्दी पहुँचूँ जहाँ मेरी दराज रूह फंसी हुई है, लेकिन किस्मत बीच में एक मीख की तरह हाइल होती है और हमेशा हमें अलग रखती है। यानी अब वो किस्मत को दोष दे रहा है। स्पीकर समझता है कि इस फिराक का जिम्मेदार किस्मत है। फॉर फेट विथ जेलस आई डज सी टू परफेक्ट लव्स नॉर लेट्स देम क्लोज देयर यूनियन वुड हर रून बी एंड हर टिरनिक पावर डिपोज। लेकिन किस्मत हसद से दो कामिल प्यार करने वालों को देखती है और इन्हें नज़दीक आने नहीं देती है। उनका विसाल इसकी बर्बादी होगी और इसकी जालिम ताकत बरतरफ हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। एंड देयरफॉर हर डिक्रीज ऑफ स्टील अस एज द डिस्टेंट पोल्स हैव प्लेस्ड, दो लव्स होल वर्ल्ड ऑन अस डॉथ व्हील नॉट बाय देमसेल्व्स टू बी एम्ब्रेस्ड। और इसलिए इसके आहनी हुक्म से हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह दूर दूर हैं। घरचे हमारे दरमियान सारी दुनिया है मगर हम कभी एक नहीं हो सकते। मतलब यह है कि सारी दुनिया हमारी विसाल के रास्ते में हाइल है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यह दुनिया दो प्यार करने वालों की दुश्मन बनती है, इसी तरह इस पोम के स्पीकर और उसकी मोहब्बत के दरमियान यह दुनिया हाइल है। वो कभी एक नहीं हो सकते। अनलेस द गिडी हेवन फॉल and earth some new convulsion tear, and us to join, the world should all be cramped into a planisphere. जब तक यह घूमता हुआ आसमान गिर नहीं जाता और ज़मीन में कोई नई हलचल नहीं होती और हमारे एक होने के लिए ज़रूरी है कि यह दुनिया चपटी हो जाए, यानी फ्लैट हो जाए, तब तक हम एक नहीं हो सकते। और ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि यह दुनिया फ्लैट हो जाए और आसमान गिर जाए, तो उसे यह नामुमकिन लगता है कि वो कभी एक हो जाएंगे। As lines, so loves oblique may well themselves in every angle greet, but ours so truly parallel, though infinite, can never meet. जो मोहब्बत ओब्लीक के निशान की तरह होता है वो हर हाल में मिलेगा, क्योंकि तिरछी लकीरें कहीं न कहीं जाकर आपस में मिल जाते हैं। मगर हमारी मोहब्बत जो दो बिल्कुल सीधी लकीरों की तरह है, गर्ची इसकी कोई इंतहा नहीं है मगर कभी नहीं मिल सकते। हम जानते हैं कि दो पैरेलल लकीरें आपस में कभी नहीं मिल सकते, इसलिए स्पीकर अपनी मोहब्बत को पैरेलल लकीरों से तशबीह दे रहा है। Therefore the love which us doth bind, but fate so invidiously debars, is the conjunction of the mind and opposition of the stars. इसलिए वो मोहब्बत जो हमें एक दूसरे के साथ बांधती है मगर किस्मत इतने हसद से हमें महरूम रखती है, वो ख़यालात या अज़हान की एकता तो है मगर सितारों की अदावत या मुखालिफत है। यानी हमारे सितारे नहीं मिल रहे हैं। हमने एक दूसरे से मोहब्बत तो खूब की थी मगर किस्मत के हाथों मजबूर हैं।
यहीं पर यह नज़म ख़त्म होता है। उम्मीद है आप नज़म समझ चुके होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।